बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मैंने वासा वाटर एंड सैनिटेशन और एमडी पर एक वीलॉग किया। लोगों ने वीलॉग सुना। उसके बाद मुझे गुलशन रावी से, मजंग से और बदामी बाग से जो वॉइस मैसेज आए, जो उन्होंने मुझसे सवाल किए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले गुलशन रावी से मुझे वॉइस मैसेज किया कि उन्होंने कहा, आगा साहब उनसे ये पूछें कि वो हमसे रोज़ बरोज़ बिल बढ़ाकर पैसे तो ले रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमें देते क्या हैं? ये उनका सवाल अच्छा था। कुछ तो मैं पिछले वीलॉग में डिटेल दे गया हूँ, लेकिन उनका सवाल था, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मैं 2-3 मुझे वॉइस मैसेज किए, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका मुद्दा, उनका मकसद आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली तो बात ये थी कि वो कहते हैं कि हमें पानी अगर देते हैं ना पीने के लिए, तो देते नहीं है, तो बिल किस बात का लेते हैं? दूसरी उन्होंने मुझे बात की, वो ये की कि उन्होंने कहा जो पानी वो हमें देते हैं, वो दिन में 1-1 घंटे के वक्फे से हमें देते हैं, यानी कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, फिर दोपहर को कभी देते हैं, कभी नहीं देते, और फिर शाम को वो भी उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जब उनका दिल करे ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी हमें मिल जाता है। ये तो उनकी ये बात थी कि हमें अब पीने का पानी तो बिल्कुल नहीं देते। अगर नहाने के लिए या पानी या इस्तेमाल के घर के इस्तेमाल के लिए पानी देते हैं, और दिन में 3 औकात में देते हैं, कोई उनकी मुकर्रा औकात नहीं है कि जो हमें वो देते हैं। और वो जो पानी देते हैं, वो गटरों से मिला पानी होता है, और इन बिटवीन अगर वो कहते हैं एरिया में कहीं वफात हो जाए या कुछ हो जाए, तो घर में पानी इस्तेमाल के बाद ऐसा भी होता है कि पानी नहीं मिलता, हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। पीने का तो ऑलरेडी सब खरीदते हैं। एक और साहब ने मुझे मजाक से सवाल किया। उन्होंने कहा, आगा साहब ये हमें देते पानी हैं, लेते पैसे हैं, पीने का तो हमें देते नहीं हैं। वासा ने आज तक लाहौर शहर में दाता की नगरी के वासियों के लिए ऐसा कौन सा इकदाम किया है जिसको हम सराहें? वो पैसे हमसे लेते हैं। वो कहते हैं आप गली चौक चौराहों में, गली गली जगह जगह जाएं, आपको गटरों के ढकने नहीं मिलेंगे। अगर गटरों के ढकने हैं तो उनके रिंग नहीं मिलेंगे। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का पानी जगह जगह पे रुका हुआ है, और बरसात का महीना है। वो कहते हैं आप एमडी वासा से सवाल करें, हम आपके साथ हैं कि क्या आपने बरसात से पहले डिसिल्टिंग करवाई है? आम लफों में जिसको कहते हैं, वो भाजी गारा कढ़ाइयां जी कि नहीं कढ़ाइयां। बरसात का मौसम है, बारिश आ जाती है, तुसी गटरां चो सीवरेज चो बारिश पानी ली बहाव लई, ओदी रवानी लई गटरां चो गार कढ़ाई कि नहीं कढ़ाई? उनका ये मतलब है। डिसिल्टिंग उन्होंने नहीं कराई। वो कहते हैं हर महीने बाद 200 400 600 बढ़ाते जा रहे हैं। ये हमें दे क्या रहे हैं और हमारे साथ कर क्या रहे हैं? वही जो मैंने पहले आपको कहा था कि आपने कूफा में करबला बनाकर रख दिया है। एमडी साहब, आप आवाम को कुछ दें, पानी तो कम से कम दें ना। कूफा मत बनाए, करबला का मंजर पेश मत करें। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अंदर एसी वाले कमरों में बैठे हैं। आवाम कोई गली में सिट्टे बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई सड़कों पे खड़ा है, कोई पकोड़े लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो लेके आता है 1000 रुपया, आप 2000 रुपया पानी का बिल भेज देते हैं। वो 3 किलो आटा लेता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आईएमएफ की कंडीशन में ये तो नहीं है कि आप पानी से भी महरूम कर दें अपनी कौम को, उस कौम को जिसका मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना। वो लोग कलमा बाद में पढ़ते हैं, पहले वासा को गालियां निकालते हैं, वापडा को गालियां निकालते हैं, गैस वालों को गालियां निकालते हैं, इस मुल्क के नाम निहाद हुक्मरानों को गालियां निकालते हैं, भले वो जिस भी अंदाज से हैं। वो खुदारा आवाम को तो कुछ दो यार। आवाम बिलक रही है, पानी के हाथों, हर चीज के हाथों। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन नौजवानों का, उन जानसारों का, जो तपती धूप में, कड़कती धूप में, ठठरती रातों में मेरी आपकी, इस मुल्क की इज्जत, जानो माल और मुल्क की वकार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाक परवरदिगार हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।